हेलो नमस्कार। हिंदी क्लासेस विद अतुल में आपका एक और फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो है उत्साह के ऊपर चर्चा। आज की यह वीडियो जो है कक्षा 10वीं हिंदी NCERT बुक जो रहती है क्षितिज, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित जो कविता रहती है उत्साह, उससे जो है उसके बारे में हम जो है आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। उत्साह कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह एक आह्वान गीत है। इसमें बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो है लोग जो है जब गर्मी से त्रस्त होते हैं और उन्हें कई प्रकार की समस्या हो जाती है, तो ऐसे में बादल उनके लिए एक जो है वरदान सिद्ध होता है। वो बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनकी जो समस्या का निदान उसके साथ जो हो जाए और जो है पानी की कमी को दूर किया जाएगा जो है बादलों के माध्यम से, इसलिए वह आह्वान करते हैं इस कविता में। तो चलिए शुरू करते हैं जो इस कविता की व्याख्या को। उत्साह, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल, कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। बादल गरजो, गरजो का अर्थ होता है गर्जना या बरसना। घेर घेर घेरने का अर्थ होता है, घेर घेर का अर्थ होता है घेरना। घोर का अर्थ होता है घना। गगन का अर्थ होता है आकाश और धराधर का अर्थ होता है जल। जल से जो भरपूर धारा धर, जल धरती को जो सिंचित करने वाला, या जो है ओ का अर्थ होता है ए। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम जो है आकाश को जो है घनघोर आकाश को घेर कर जो है इस धराधर यानी कि धरती पर जो है गरजो बरसो। यह जो आह्वान कर रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कवि। ललित ललित काले घुंघराले वाल, कल्पना की से पाले। कवि कहता है कि कवि ने इसमें जो है ललित ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर, काले का अर्थ होता है काला, घुंघराले का जो करली, और वाल कल्पना का हमारा जो इमेजिनेशन जो रहती है कल्पना, हम जो सोचते हैं वो, और कैसे पाले, पाले का अर्थ होता है पालना, और कैसे का अर्थ होता है के समान। तो यहाँ पे कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से जो है बादल की तुलना यहाँ पे बच्चे के बाल के साथ जो है की गई है, और काले घुंघराले बाल के साथ की गई है। बादल जो है जब फैलता है तो उस समय मानो ऐसा दिखाई देता हो जैसे कि बच्चे के बाल हो, और बच्चों की ही कल्पना के समान वह जो है चंचल हो। ठीक, यहाँ पे ये जो है तुलना की गई है किसकी, बच्चों के बाल की जो है बादल के साथ। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाली, वज्र छिपा नूतन कविता। विद्युत का अर्थ होता है बिजली, छवि का अर्थ होता है जो रूप, और उर का अर्थ होता है हृदय, और कवि नवजीवन जो नया जीवन। वज्र का अर्थ होता है हथियार, छिपा का अर्थ होता है छिपना, नूतन का नया, और या प्रेरणा देने वाला कविता। तो इसमें जो है कवि कहते हैं कि विद्युत छवि उर में, यानी कि जो
बादल होता है वह अपने भीतर जो है बिजली को जो है छुपाए हुए होता है। जैसे वह जो है एक दूसरे बादल के साथ टकराता है तो आपने गौर किया होगा कि बिजली उत्पन्न होती है उससे। तो यहाँ पे ये इसके कहने का अर्थ ये है कि छुपा देता है बिजली को हृदय में। कौन? बादल। कभी नवजीवन वाले, और नवजीवन का संचार कर देते हैं जिससे जब वो बरसते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता। और वज्र एक हथियार जो वो बिजली जो कड़कती है बरसती है तो यह कैसे लगती है कि वज्र के समान लगती है, यानी हथियार के समान लगती है। वज्र जो कि इंद्र का जो हथियार होता है, जैसे इस तरह का वो हड्डियों का हथियार होता है उसको क्या बोलते हैं? वज्र। तो उसकी तरह जो है यह लगता है। नूतन कविता। और एक क्या करता है? नई प्रेरणा देता है। किसको? बादल को। फिर भर दो बादल गरजो। और नई प्रेरणा देने के बाद जो है फिर उनको जो है प्रेरणाओं के साथ जो है भर दो बादलों को, और बादलों को गरजने और बरसने की यहाँ जो है प्रेरणा देने की बात कही है कवि ने। आगे चलते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदान के सकल जन। उन्मन थी। तो यहाँ पे जो है विकल, निराश और हताश जो भी होता है यह विकल कहा जाता है उसको। और उन्मन थे, बेचैन थे, या जो है परेशान थे। बेचैन होता है विकल और परेशान होता है उन्मन। विश्व के निदान, निदान का मतलब होता है गर्मी से जो त्रस्त। सकल होता है जो सारे, और जन होता है लोग। तो कवि कहता है कि जो सभी लोग जो है बहुत परेशान और हताश और निराश है, जो है गर्मी से, तपती गर्मी को देखकर वो उनसे सही नहीं जा रही है। या इसमें कहने का प्रयास किया गया है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आए अज्ञात, अज्ञात हुआ अनजान, दिशा से अनंत। अनंत का अर्थ यहाँ पे दो अर्थों में लिया जाता है। एक तो होता है अनंत बहुत, और दूसरा ईश्वर। ईश्वर को भी अनंत कहा जाता है, बहुत को भी कहा जाता है, और जिसका कोई अंत ना हो उसके लिए भी ये होता है। अनंत के घन, आप जो है दोनों दो तीन अर्थों में इसका अर्थ यहाँ पे ले सकते हैं। अनंत के घन, घन बादल को कहा गया है। तप्त धरा, तप्त धरा तपती धरती, धरा धरती, तप्त होता है तपती, और जल होता है पानी से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो कवि कहता है कि ऐसे में क्या होता है कि अनजान दिशा से जो है अनंत के घन यानी ईश्वर के बादल जो है तप्त धरा पर जल से फिर तपती हुई धरती पर जो है बरसते हैं। और ऐसे में क्या करते हैं? शीतल कर दो, और बरसने के बाद वह जो है धरती को ठंडा कर देते हैं। और बादल गरजो जो है यह जो प्रेरणा दे रही हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इस तरह से हमारी यह उत्साह एक छोटी सी कविता थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जो कि हमने जो है इसकी व्याख्या आपके समक्ष जो है कंप्लीट कर दी है। और इसके बाद जो है एक और छोटी कविता है जो कि अट नहीं रही है, इसके ऊपर हमने जो है पहले ही इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं, जो पिछली वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो बस यहीं तक आज की वीडियो।